एंड आप सभी को राधे राधे। तान्या फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज आपको लहंगा और चोली बनाना बताऊंगी बहुत सिंपल तरीके से। तो उसके लिए ये मैंने कपड़ा लिया है येलो कलर का। ये हल्दी के फंक्शन के लिए मैं बना रही हूँ 5 साल की बेटी के लिए। तो आप इसकी तरह बड़ा भी साइज़ बना सकते हो। ये मेरा पूरा कपड़ा है, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। और ये इसके साथ एक छोटा सा टुकड़ा भी है। तो ये मैंने ले लिया है पूरा कपड़ा 1.5 मीटर। और वीडियो को आप पूरा देखना, तभी समझ में आएगा हमने किस तरीके से ब्लाउज़ और लहंगा की कटिंग की है और स्टिचिंग की है। तो आप अपने घर पे अपने बच्चों के लिए इस तरीके सिंपल तरीके से बना सकते हो। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें मैंने लिया क्या है। ये पूरा कपड़ा ना 1.5 मीटर है। इसको भी मिला के जो अलग कटिंग है उसमें चैन का यूज़ होगा लहंगे में। और ये मैंने अस्तर लिया है लहंगे के लिए। आप अस्तर अपने हिसाब से भी ले सकते हो। ये कॉटन का है मेरे पास, जो है मोटी वाली कॉटन है इसकी, जो पतला वाला नहीं है। तो ये दिखा दिया। पहले जो मैंने बड़ा वाला पीस है ना वो ले लिया है। तो इसको हम पहले खोल लेंगे। यहाँ से मैंने किनारी ये प्लेन वाली निकाल दी है इसकी। अब इसको हमें पहले देखो पीस को इस तरीके से रखना है डबल फोल्ड में। ये रख लिया मैंने डबल फोल्ड में। अब हमें इसको एक बार और फोल्ड करना है इस तरीके से तिरछा वाला। जैसे हम रुमाल फोल्ड करते हैं ना तिरछा वाला, उसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। जब हम कमर का निशान लगाएंगे ना, उसका भी ध्यान रखना है हमें किस तरीके से लगाना है। जैसे बच्चे की कमर नापी आपने, उसका 4 भाग कर लेना, क्योंकि ये कपड़ा जो है ना 4 भाग में फोल्ड किया है मैंने। तो इस तरीके से निशान लगा लेना है जैसे मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने लंबाई का भी निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे मैं कमर का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे कमर का निशान लिया है मैंने 5 इंची का। आप बच्चे के अकॉर्डिंग लेना। और ये जो 5 इंची मैंने लगाया है वो मैंने कमर नापी थी, पूरी 20 इंची थी। तो यहाँ पे देखो 4 बार फोल्ड है ना, तो उसका मैंने ये 4 भाग फोल्ड में मैंने 5 आ गया मेरा, तो मैंने वहाँ से निशान लगा लिया। अब यहाँ पर जितनी हमें लंबाई चाहिए फुल लंबाई, तो यहाँ पर मुझे 24 इंची की फुल लंबाई चाहिए। तो 22 इंची का मैं इसका नीचे का घेरा कटिंग करूँगी, तो हमारा 24 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से ना कटिंग कर सकते। पहले हमें निशान लगाने हैं। तो ये नीचे वाले जो घेरे के निशान लगा रही हूँ ना, जैसे मैंने अब रखा है ना इंची टेप ऊपर वाली नोक से, वहाँ से इस कटिंग का निशान लगाएंगे ना हम, तो वो अच्छे से लगेगा। अब निशान मैंने लगा लिए। अब इसकी मैं आपको कटिंग बताऊँगी हमें किस तरीके से करनी है। जैसे मैंने निशान लगाए ना वैसे इसकी अब मैं कटिंग कर लूँगी। और ये आप जो देख रहे हो इसमें हमें जॉइंट भी लगेगा हमारा, क्योंकि अब छोटे अर्ज का कपड़ा है, इसलिए अगर हम बड़े अर्ज में बनाते हैं तो उसमें जॉइंट नहीं लगता है। तो यहाँ पे इस जॉइंट को हम खोल लेंगे इसमें जॉइंट लगाने के लिए। तो जो नीचे वाला पीस है ना उसी के बराबर हमें इसमें जॉइंट अटैच करना है। और ऊपर वाली भी गुलाई हमें कटिंग कर लेनी है। ये भी मैंने कटिंग कर ली है। तो ये देखो लहंगे की कटिंग कर ली। अब इसमें जो नीचे वाला जॉइंट हमें अटैच करना है उसकी भी कटिंग कर ले रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से पीस को रख के। और इसकी हमें अब कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखो मैंने कटिंग कर ली है, जो हमें जॉइंट करना है इसमें पीस। अब इसकी हमें सिलाई करनी है। किस तरीके से सिलाई करनी है, जो हमने पहले जॉइंट है ना उनको सिल लेंगे। तो पहले इसकी सिलाई करनी है हमें, जो हमने पीस कटिंग की है ये। तो यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब तो दोनों पीसों को रख के पहले मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको रख के दिखाए। अब इनको सिलाई भी मैं लगाती हूँ। सिलाई मैंने लगा ली है। और ऊपर की साइड से किनारे किनारे से मैंने ना इस पर टॉप सिलाई लगाई है। अब हमें क्या करना है, इसमें वैसे एक साइड जॉइंट आता है, पर इस मेरे पास कपड़ा थोड़ा कम था तो मैंने उसी हिसाब से अपना काम किया है। तो यहाँ पे हमें पहले सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई भी मैंने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसको मैंने फोल्ड कर लिया, क्योंकि इसका हमें अभी अस्तर भी कटिंग करना है। अब हमें इसकी अस्तर की कटिंग करनी है। तो अस्तर मैंने ले लिया है। और जैसे मैंने लहंगे की कटिंग की है ना वैसे ही मैं अस्तर की कटिंग करूँगी। तो इस तरीके से हमें डबल फोल्ड में रख लेना है। फिर हमें तिरछा फोल्ड करना है। तो ये देखो इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इसमें भी हमें जॉइंट ही लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर रख लूँगी इस तरीके से ही, सेम तरीके से, और बराबर की कटिंग कर लूँगी। तो वैसे ही हमें ऊपर नीचे रखनी है, पर मैं इसकी बराबर कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखो मैंने बराबर की कटिंग कर ली है। आपको एक बार रख के दिखा दे रही हूँ। ये देखो आपको इसमें मैंने जो जॉइंट लगाया है वो भी मैंने कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पर रख लिया मैंने। ये देखो बिल्कुल बराबर मैंने कटिंग किया है। अब इसको हमें पहले इनकी जो जॉइंट है ना उनको सिल लेंगे।
तो ये देखो सेम तरीके से हमें इसको भी सिल लेना है, जो मैंने पहले सिला था, जो हमारे जॉइंट हैं उनको भी। तो सिलाई मैंने लगा ली है, ये देखो इस तरीके से इसको भी तैयार कर लिया। अस्तर को भी मैंने आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से मैंने इसको भी सेट कर लिया है। अब हमें ऊपर वाले कपड़े को नीचे वाले दोनों कपड़े को मिला लेना है। तो यहाँ पे इस पर रख के हमें अच्छे से जॉइंट पे जॉइंट मिला लेंगे और ऊपर वाले हिस्से को सिल लेंगे। तो यहाँ पे ना हम सिलाई लगा लेंगे अब। तो यहाँ पे अब मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है ऊपर वाली कमर वाली बेल्ट पर। अब हमें क्या करना है, नीचे की भी मैंने देखो सिलाई लगा ली है। मैंने अस्तर वाला कपड़ा भी नीचे की साइड से फोल्ड कर लिया है और जो ऊपर वाला हमारा लहंगे का कपड़ा है वो 2 इंची एक्स्ट्रा है। तो मैंने इसे चौड़ा ही फोल्ड किया था क्योंकि मैंने बराबर कटिंग किया। एक बार आपको नाप के भी दिखा देती हूँ, 2 इंची देखो एक्स्ट्रा है। तो हमें इस तरीके से ये इतना तो मैंने सिलना था। और अब हम सिलेंगे इसमें क्या, पहले हमें चैन लगानी है। तो हमें चैन किस तरीके से लगाएंगे, तो चैन ना हमें पहले इसका पूरा घेरा बंद कर लेना है। तो घेरा हमें दोनों में एक साथ नहीं बंद करना है, अस्तर हमें एक पीस मिलाने हैं। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे अस्तर के हमें ये दोनों मैंने मिला लिए। और जो हमारा मेन कपड़ा है उसको भी हमें इस तरीके से अलग अलग सिलने हैं। एक साथ सिलते हैं तो थोड़ा सा लुक अच्छा नहीं आता है लहंगे का। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग सिल लिए हैं और बीच में थोड़ा सा इसमें जॉइंट है, दोनों मिले हुए हैं बीच में और नीचे से अलग अलग हैं। तो ये देखो यहाँ पे हमारा दोनों पीस मिले हुए हैं। अब इसमें हम चैन अटैच करेंगे। तो ये देखो चैन को हमें इस तरीके से रख लेना है और यहाँ पे फोल्ड करके और चैन को सेट कर लेना है। तो यहाँ पे हम किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे अब। तो यहाँ पे हमें पूरे इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है, चैन अटैच कर ली मैंने। अब इसकी हम बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे जो बेल्ट है हमने जो अभी कटिंग की थी, आप बच्चे के अकॉर्डिंग ही कटिंग करना। तो मैंने बेल्ट भी तैयार कर ली है, इसमें अस्तर लगा लिया है। कढ़ाई वाला हिस्सा मैंने आगे की साइड रखा है और प्लेन वाला मैंने अंदर की साइड, क्योंकि बच्चे को दिक्कत ना हो। तो इसकी चौड़ाई है 6 इंची की और लंबाई इसी के बराबर है जितना हमें इसका जो हमने बेल्ट कटिंग की थी उतनी ही। तो यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखो हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। अगर आपको बेल्ट थोड़ा बड़ा रखना है तो अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया है और देखो यहाँ पे मैंने दोनों साइड में बराबर बराबर अंदर की साइड फोल्ड कर दिया। अब इसको हमें इस तरीके से ऊपर की साइड निकाल लेना है। जैसे हम पेटीकोट में नेफा लगाते हैं वैसे ही हमें इसमें अटैच करना है लहंगे की पट्टी जो है। तो यहाँ पे किनारे किनारे से आप सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने सिलाई लगा ली है, बिल्कुल कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने इसमें ये नेफा हमने अटैच किया है। अब हमें नीचे की साइड पे लगाना, आप चाहो तो इस पर पिको भी करवा सकते हो। मैं इसमें ना कपड़े की पट्टी लगाऊंगी। तो ये मैंने बिल्कुल सीधी पट्टी है वो ले ली है मैंने और यहाँ पे आप हल्का सा इसे मैं खोल लूँगी। तो यहाँ सीधी साइड से हमें रखनी है और किनारे किनारे से सिलाई लगा लेनी है। तो पूरे घेरे पे हमें इसी तरीके से लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखो मैंने सिलाई लगा ली है और टॉप सिलाई लगा ली किनारे से। अब इसे हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है, ये देखो इस तरीके से। तो पूरे पे हमें इसी फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे अब। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये हमारा लहंगा रेडी हो गया है। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये नीचे की पट्टी भी अटैच हुई है इसमें। तो लहंगा हमने तैयार कर लिया। अब इसकी हम करेंगे ब्लाउज़ तैयार। तो ब्लाउज़ भी हम नए तरीके से बना रहे हैं, बहुत सिंपल तरीका है। तो इसके लिए भी मैंने जो कपड़ा ले लिया, देखो ये हमारा कटिंग में से बचा हुआ था और ये मैंने आपको अलग पट्टी दिखाई थी। तो इन्हीं में से हम बनाएंगे ब्लाउज़। छोटे बच्चे के लिए ये अस्तर ले लिया है मैंने इसमें। तो पहले हम ब्लाउज़ की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ले लिया मैंने ये कपड़ा। अब इसकी यहाँ पे हमें प्लेन कपड़ा निकाल देना है। तो ये देखो मैंने प्लेन कपड़ा निकाल दिया। ये ब्लाउज़ का मैं पीछे का हिस्सा कटिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमने पीछे की चौड़ाई नाप रही हूँ मैं 6 इंची की। आप बच्चे के अकॉर्डिंग नाप सकते हो। और अब यहाँ पे हमें निशान लगा के इसकी सीधी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। ये पीस मैंने निकाल लिया है इसमें से। अब इसकी मैं आपको लंबाई बता दूंगी कितनी है। पहले हमें इस पीस की भी कटिंग कर लेनी है
क्योंकि ये आगे की साइड जो अब नया फैशन चल रहा है ना कटिंग वाला, जो नॉक वाला, उस तरीके का हम कटिंग कर रहे हैं। तो इसी को रख के यहाँ पे हमें कटिंग कर लेना है। तो जो मैंने पहले पीस कटिंग किया था उसी को रख के मैं कटिंग कर लूँगी इसकी तिरछी। तो ये देखो इस तरीके से निशान लगा के अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो पीस की मैंने कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे निशान लगाना है। यहाँ निशान लगा रही हूँ मैं 3.5 इंची पे, क्योंकि हमें इसका ये तिरछा जो निशान लगाया ना मैंने वो थोड़ा छोटा करना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा बच्चे के हिसाब से। तो यहाँ मैंने निशान लगा लिया है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग मैंने कर ली है। ये देखो इस तरीके से ये आगे का पार्ट है और ये पीछे का पार्ट है। तो इनको मैंने एक दूसरे के साथ रख लिया। इस तरीके से हमें शोल्डर की कटिंग करनी है। और इसकी लंबाई मैं आपको बता नहीं पाई हूँ, 10 इंची की लंबाई है पीछे वाले पार्ट की। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया शोल्डर का। यहाँ पे निशान लगा लिए मैंने लंबाई का 4.5 पे, और चौड़ाई भी 4.5 ली है मैंने। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें ना यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे हल्की सी मैंने गुलाई कर ली है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये शोल्डर की मैंने कटिंग कर ली इस तरीके से। ये आपको दिखा देती हूँ पीस को खोल के। अब यहाँ पे हमें इसमें गला कटिंग करना है। तो पीछे का साइड पे हमें छोटा सा ही गला कटिंग करना है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ 2 इंची का कटिंग। तो यहाँ पे 2 इंची पे निशान लगा लूँगी। अब मैं चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। लंबाई का लगाया था, अब चौड़ाई का मैं 1.5 इंची पे लगा रही हूँ, क्योंकि हम ये छोटी बच्ची के लिए ही बना रहे हैं, इसलिए ज़्यादा बड़े गले नहीं बनाने हैं हमें। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। ये पीछे वाला पार्ट है जो मैंने 2 इंची का निशान मैंने लंबाई जो ली है गले की, और ये आगे वाला पार्ट है। अब इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है गले की। तो इसको भी मैंने फोल्ड कर लिया। अब हम गले का निशान लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई सा भी गला बना सकते हो जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैंने 2 इंची पे इसकी चौड़ाई का निशान लगा लिया है, गले की चौड़ाई का। अब मैं लंबाई का लगा रही हूँ गले की का। तो यहाँ पे 3 इंची मैंने गले की लंबाई ली है। अब इस तरीके से देखो हमें तिरछा कर लेना है हल्का सा यहीं से। ये देखो इस तरीके से। अब इसकी हमें आपको कटिंग करके दिखाऊंगी, तब पता चलेगा मैंने कैसे निशान लगाया है। तो अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ मैंने कर ली इसकी कटिंग। अब आपको खोल के दिखाती हूँ। ये मैंने इस तरीके का गला कटिंग किया है इसमें। तो कटिंग मैंने कर ली। अब इसकी हमें अस्तर भी कटिंग कर लेना है सेम तरीके से, दोनों पीसों का भी। तो यहाँ पे मैंने अस्तर भी कटिंग कर लिया है। अस्तर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है, उसकी हम बाद में कटिंग कर लेंगे सेट करने के बाद। अब हमें बाजू कटिंग करनी है। तो बाजू भी देखो यहाँ पे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। प्लेन मैंने कपड़ा निकाल ही दिया था इसमें से। मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है। 4 फोल्ड में रखने के बाद इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी। देखो 10 इंची की लंबाई है। इसी में से मैंने पीछे का पार्ट जो कटिंग किया था वही पीस है। यहाँ पे 10 इंची की लंबाई हो गई। 3 इंची हमें इसमें घटा लेना है। घटाने के बाद देखो यहाँ पे हमें निशान लगाना है इस तरीके से। यहाँ पे जो हमने 3 इंची पे लगाया ना वहाँ पे हमें इस तरीके से मिला लेना है। ये गुलाई कर ली मैंने। अब यहाँ पे निशान लगाना है। अब बच्चे के आप यहाँ पे मोहरी नाप सकते हो कितनी है, उसके अकॉर्डिंग नाप के आप निशान लगा लेना। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 3.5 इंची पे। अब इस तरीके से हमें ये निशान को मिला लेना है। ये तो हो गया हमारा फिटिंग वाला निशान। अब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा लेना है, तो उसका भी हमें मार्जिन छोड़ के चलना है। आप 1.5 इंची या 2 इंची छोड़ सकते हो। यहाँ पे मैंने छोड़ा है 1.5 इंची। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये देखो बाजू की कटिंग हमने कर ली है। अब इसके लिए भी हमें अस्तर कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने कटिंग की है। अब इसकी बाजू की भी हमें अस्तर कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने रख लिया है। अब इसकी हमें कटिंग कर ली मैंने। तो अब इनको मैं आपको सिलना बताऊंगी किस तरीके से सिलना है। मैं आपको इसको सिलना बताऊंगी किस तरीके से सिलना है। तो ये मैंने आगे वाला पार्ट ले लिया है, इसको उल्टा रखा है। तो हमें इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो मैं आपको सिलाई भी लगा के ही दिखा रही हूँ किस तरीके से सिलाई लगानी है हमें। तो नीचे की साइड पे लगा ली मैंने सिलाई। अब हमें गले पे लगानी है।
तो ये देखो इस तरीके से हम गले पे भी लगा लेंगे। तो नीचे की साइड पे और गले पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग मैंने कर ली है और यहाँ पे देखो इस तरीके से कट लगा लिए हैं। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। तो आपको सीधा करके मैंने दिखा दिया। अब सीधा करने के बाद हमें यहाँ पे किनारे किनारे से सिलाई लगा लेनी है गले पे। चारों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे अब। तो चारों साइड से मैंने सिलाई लगा ली और जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो मैंने निकाल दिया है अस्तर का। अब ये आगे वाला पार्ट रेडी हो गया। अब हमें बाजू भी रेडी कर लेनी है सेम तरीके से ही। ये देखो मैं आपको बता रही हूँ कैसे बाजू सेट करनी है हमें। ये ऊपर की साइड हमें अस्तर रखना है, यहाँ पे सीधी सिलाई लगानी है और फिर हमें अंदर की साइड पलट लेना है। तो इस तरीके से हमें बाजू सेट करनी है। तो मैं आपको एक बार सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसको हमें अंदर की साइड इस तरीके से पलट के और यहाँ पे अब सिलाई लगा लेंगे। अब चारों साइड से हमें ना सिलाई लगा लेनी है। तो चारों साइड से मैंने सिलाई लगा ली है। बाजू हमारी हो गई है सेट अस्तर के साथ। अब हमारा पीछे वाला पार्ट रह गया है ब्लाउज़ का, तो उसको रेडी करेंगे अभी। तो मैंने पीछे वाला पार्ट ले लिया है। इसमें हमें क्या करना है, पीछे में है ना हम डोरी वाला बना रहे हैं क्योंकि इसमें बच्चों को ना चैन से और हुक से दिक्कत होती है, इस वजह से। तो इसमें पीछे की साइड ना मैं डोरी वाला बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम कट कर लेंगे इसको। तो बीच में से मैंने कट कर लिया है और अस्तर भी हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अस्तर कटिंग कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें ना पहले जो हमारे पास प्लेन कपड़े थे ना बचे थे मेरे पास, ये देखो आपको दिखा देती हूँ। इनसे डोरी बनाएंगे। तो डोरी भी हमें किस तरीके से बनानी है मैं आपको डोरी भी बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। कितनी सिलाई लगानी है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो मैं डोरी किस तरीके से बनानी है वो भी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये देखो इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली। अब यहाँ पे हमें सुई धागा लेना है। तो मैं बड़ी वाली सुई ले लूँगी। ये ले मैंने सुई। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से धागा डाल लेना है। धागा डालने के बाद यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे अब। तो धागे में मैंने 2 गांठ लगा लूँगी। अब यहीं से हमने 2 गांठ लगाई ना, यहीं से उल्टी साइड से मैं सुई को अंदर की साइड डालूँगी। ये देखो इस तरीके से ये निकाल लिया मैंने धागा। इस तरीके सुई पूरी निकाल ली, धागा भी अंदर की साइड से निकाल लिया। अब इसे हमें मशीन पे लगा लेना है क्योंकि ये सीधा करना है। यहाँ पे हल्की सी सुई की मदद से हमें निकाल लेनी है, डोरी सीधी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने डोरी को सीधा कर लिया है। ये देखो इस तरीके से सारी डोरी हमें, जो मैंने प्लेन कपड़ा आपको दिखाया था ना उससे हमें सारी डोरी बना लेनी है 2-3। तो पहले मैं डोरियाँ बना लेती हूँ। तो डोरी मैंने बना ली है। अब इनका हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो भी देखो। इस तरीके से हमें कुंदे बना लेने हैं इसके और यहाँ पे सेट कर लेना है। तो यहाँ पे 2-3 जगह हम लगा लेंगे निशान लगा के कि हमें कितने कुंदे लगाने हैं इसमें। अब यहाँ पे इनको मैं इस तरीके से बराबर की कटिंग करके सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे अब हम सिलाई आपको लगा के दिखाऊंगी हमें किस तरीके से सिलाई लगानी है। तो जैसे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ ना, ऐसे ही हमें दोनों साइड पे लगा लेने हैं कुंदे। तो यहाँ पे देखो मैंने दोनों साइड पे बराबर निशान लगा लिए हैं। अब हमें अस्तर लेना है। तो अस्तर को इस तरीके से रखना है और यहाँ पे अब हमें सिलाई लगा लेनी है। तो अस्तर को मैंने नीचे की साइड रखा है। यहाँ पे देखो हमें सिलाई लगा लेनी है। अब तो सिलाई मैंने लगा ली है तीनों साइड पे, गले की साइड से, नीचे की साइड से और जहाँ हमने डोरी के कुंदे लगाए हैं वहाँ पे। अब इसको कटिंग करके सीधा करेंगे। मैंने गले पे से प्लेन कपड़ा निकाल दिया है और इसके हमें कट लगा लेने हैं। इसमें कट लगाने के बाद अब इसको हमें सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सीधा कर लिया है। तो दोनों पीसों को हमें सेम तरीके से पहले रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे हम लगा लेंगे सिलाई किनारे किनारे से। किनारे से मैंने सिलाई लगा ली है चारों साइड पे। अब इसे हमें आगे वाले पार्ट में रेडी करना है। तो आगे वाला पार्ट भी मैंने ले लिया है और यहाँ पे देखो इस तरीके से रखना है। शोल्डर मिलाने हैं इसके और यहाँ शोल्डर पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब तो यहाँ मैंने शोल्डर पे सिलाई लगा ली है। अब इस कॉर्नर को हमें इस तरीके से मिला लेना है। यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे अब दोनों साइड पे। तो दोनों साइड भी हमने सिलाई लगा ली है। अब इसमें हमें क्या करना है, बाजू सेट करनी है। तो मैंने बाजू भी ले ली है और बाजुओं को इस तरीके से सिल लेना है।
तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे, जितना हमारी सिलाई हमें फिटिंग की लगानी है उस हिसाब से। तो मैंने सिलाई लगा ली है और यहाँ मैंने छोटा छोटा हल्का सा छांट भी लगा दिया, ये देखो इस तरीके से। अब इसे हमें किस तरीके से लगानी है बाजू, ये देखो नाप लिया हमने और इसे हमें सीधा कर लेना है बाजू को। तो बाजू मैंने सीधी कर ली है। अब इसे बाजू को हमें अंदर की साइड डालना है और यहाँ पे पहले हम निशान लगा लेंगे। और जो मैंने जो छांट लगाया था ना वो आगे की साइड आना चाहिए बाजू का। तो इस तरीके से हमें इसमें अंदर डाल लिया मैंने और ये सिलाई वाला निशान ना दोनों को मिला लेंगे और यहाँ हमें लगानी है सिलाई। तो इस तरीके से हमें अब जो ऊपर वाला जॉइंट है ना शोल्डर का, वहाँ पे हमें 2 प्लेट डालनी है इसमें। तो दोनों साइड मैंने प्लेट डाल दी है, ये देखो इस तरीके से ये 2 प्लेट डाली है मैंने इसमें। तो दूसरी बाजू भी हमें सेम तरीके से ही लगा लेनी है। तो यहाँ पे भी दूसरी बाजू भी हमें सेम तरीके से ही अटैच कर लेनी है। तो दोनों बाजू मैंने अटैच कर ली है, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। ये 2 चुन्नट डाली हैं इसमें मैंने। अब डोरी डालेंगे इसमें हम। तो डोरी अगर देखो आप किस तरीके से डालना है, डोरी भी मैंने इस तरीके से डाली है इसमें और 2 फुंदने भी बना लिए हैं। ब्लाउज हमारा रेडी है, ये देखो इस तरीके से। आप चाहो तो जो लटकने वाली झल्लर आती है ना लेस, उसे भी आप लगा सकते हो यहाँ पे बाजू पे और नीचे की साइड पे। वो मेरे पास अभी नहीं थी तो मैंने नहीं लगाई है। तो इस तरीके से हमारा ब्लाउज भी रेडी हो गया और लहंगा भी रेडी हो गया। ये 5 साल की बेटी के लिए आप इस तरीके से घर पे भी बना सकते हो। कम पैसों में भी बन जाते हैं और काफ़ी अच्छे मजबूत रहते हैं, क्योंकि मार्केट के इतने काफ़ी मजबूत नहीं होते हैं, जल्दी खुल जाते हैं। तो आप कमेंट करके बताना आपको ये ब्लाउज़ और लहंगा कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। आप सभी को राधे राधे।